तुम ये मत समझना किसी और को कह रहा हूं। आज भी ये कह दूंगा कि भाई वो यहाँ की बात नहीं है, कहीं और की कह रहा हूं। ये सीधे सीधे तुम्हें कह रहा हूं मैं। तो पहले तो संतों को गिना कि 25 हैं, तो फिर मन में आया कि ना मेरा कहां जुगाड़ है जी। संतों ने कहा, महंत जी ने कहा, बेटा कुछ बताओ। उसने कहा, हाँ एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, आप उसके पास चले जाओ महाराज, वहां आपको भोजन भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, शरण भी मिलेगी, अच्छे बिस्तरे भी मिलेंगे तुम्हें। कौन है? कि अजामिल है। संतों के साथ मजाक, संतों के साथ व्यंग। संतों ने कहा कल्याण हो, और संत सीधे चले गए अजामिल के दरवाजे पर। बोलो जय श्री कृष्ण। दरवाजे पर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, केवल गणिका ही घर पर थी। तो अपने घर पर संतों की मंडली को आया देख करके उसने कहा, बाबा क्या बात है, कहां से आए हो? महंत जी ने कहा, बेटी भक्त अजामिल घर पर है क्या? भगत जी घर पर है। इतना सुनकर के गणिका की आंखों में आंसू आ गए। गणिका ने कहा, अरे महाराज अजामिल और भक्त, अजामिल भक्त नहीं है महाराज। आपने किसी के साथ, किसी से पूछा होगा, उसने व्यंग कर दिया महाराज, मजाक की है आपके साथ। नहीं 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 महाराज, मेरे पति कोई साधु नहीं है, मेरे पति कोई संत नहीं है, भगत नहीं है, वो तो डाकू हैं। महाराज मेरे घर में, मैं आपको अपने घर में आने के लिए भी नहीं कह सकती, अपने घर में आने के लिए भी मैं तुम्हें नहीं कह सकती। साधुओं ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हम घर से चले जाते हैं, किसी ने हमारे साथ व्यंग कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हम वापस चले जा रहे हैं। जब संत वापस मुड़ने लगे तो गणिका ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज घर पर आया हुआ साधु भूखा चला जाए तो उस गृहस्थी को डूब करके मर जाना चाहिए। अरे घर पर आया हुआ साधु अगर भूखा चला जाएगा तो उसे तो डूब करके मर जाना चाहिए। नहीं नहीं महाराज आप जाइए नहीं, सामने जो वट का वृक्ष है, जो पेड़ है दिखाई दे रहा है, आप वहां ठहरिए और मैं आपको सूखा राशन देती हूं, महाराज आप बनाइए और खाइए। संतों ने कहा, बेटी कोई बात नहीं। तो संत वृक्ष के नीचे चले गए और बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया। प्रसाद बना करके सभी संतों ने भोजन किया, भोजन करके अपना सत्संग किया। पर महंत जी और संत मन में विचार करने लगे कि हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है, तो इसे हमें सुधारना चाहिए, हम इसे सुधारें, इसे सन्मार्ग पर लेकर के आए। तो रात्रि में किसी समय अजामिल अपने घर आया। अजामिल अपने घर आया तो देखा सामने संतों की टोली 20-25 लोग आराम से सो रहे हैं। आकर के कहने लगा, अरे ये कहां से आए हैं, इन्हें किसने स्थान दिया है? उसने कहा, ये मैंने बुलाए हैं, ये मैंने बुलाए हैं। तो ये डरता बहुत था, अपनी पत्नी से बहुत डरता था, बोला नहीं, ये बोला नहीं। कोई बात नहीं, सुबह हो गई और सुबह हो करके अब संत फिर गए अजामिल के दरवाजे पर और कहने लगे, बेटी अब हम चलेंगे, अपने पति को बुलाओ।
तो पति देव आए अजामिल। संतों ने कहा, बेटा रात्रि में तुमने हमें बड़ा सुंदर भोजन खिलाया, बड़ा सुंदर प्रसाद बना, अब हम जा रहे हैं तो बेटा दक्षिणा तो बनती है, अब दक्षिणा दो, हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, ये तलवार देख रहे हो, ये तलवार दिख रही है? कि हाँ दिख तो रही है। कि चले जाओ वरना तो एक एक का सर कलम कर दूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं था घर पर, तुम्हारी दाल गल गई। संतों ने कहा, महाराज आप हमारी बात को मानिए, हमें आपसे कोई धन कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, रुपया पैसा नहीं चाहिए। जय हो महाराज, जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलो गिरधारी लाल की। हाँ, बोलो हमारी बहन जी की, हमारे आदरणीय श्री गिरधारी लाल जी और बहन संतोष जी और पूरे परिवार के साथ आज उपस्थित हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। ऐसे धर्मात्मा और ऐसे धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति कुछ ही लोग हैं, जैसे हमारे गिरधारी लाल जी। अभी कुछ दिन पहले आपने बहुत बड़ा आयोजन आप सबके सहयोग से कराया था। आप पूरे गांव वालों का सहयोग और बहुत बड़ा आयोजन यहाँ इसी मंदिर में हुआ। तो आज फिर वो कथा में आए हैं, तो उनका मैं व्यास मंच से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ उनको। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक लग रही है टोपी? बहुत अच्छा। हाँ नहीं, मुझे तो दिख नहीं रही ना, तो आप अपनी आंखों से देख करके बताइए। तो अजामिल ने कहा कि ये तलवार देख लो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं था घर पर, नहीं तो तुम ऐसे फुलके खिलाता कि तुम याद रखते। संतों ने कहा, पुत्र बेटा हमें तुझसे माल धन दौलत नहीं चाहिए,
हमने तेरे घर का अन्न खाया है। और याद रखना, साधु या संत जिसके घर का अन्न खाते हैं, अरे इतने का अन्न नहीं खाते जितना अपना भजन दे देते हैं उसको। इतने का अन्न नहीं खाते जितना भजन दे देते हैं, जितना अपनी भजन की टोकरी में से उसे निकाल करके दे देते हैं। जब व्यक्ति कहता है ना सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तो पता है उसका कितना भजन जाता है। तो साधु संतों ने कहा, बेटा माल धन की इच्छा नहीं है कि फिर कि तुम्हारी ये पत्नी गर्भ से है, गर्भवती है, जाओ हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा 10वां भी पुत्र ही होगा, लेकिन हमारे कहने से उसका नाम रख लेना बस। अजामिल ने कहा, क्या रखना है? कि नारायण रख लेना, हमारे कहने से नारायण नाम रख लेना। बोले कोई बात नहीं, मैं नारायण रख लेता हूं। और महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन संतों ने मुक्ति का कैसा सुंदर उपाय बताया। संतों के पास उपाय होते हैं, आप करें ना करें, लेकिन संत तो बता देते हैं। कितना सुंदर मुक्ति का उपाय बताया संतों ने। संत तो चले गए और भगवान की कृपा हुई, अजामिल की जो पत्नी थी, पुत्र हुआ उसको, और उसका नाम रख दिया नारायण। सबसे छोटा पुत्र था, तो प्रेम भी बेहद था अजामिल को उससे। अजामिल से जो पुत्र हुआ उससे अत्यधिक